हाँ, ये आपको का याद है मतलब इतना हाँ। फिर भी पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन काफी सिमिलर होते हैं। पीरियोडिक मतलब रिपीटिशन होता है ज्यादा, और ऑसिलेटरी आई थिंक मतलब हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन तो होता है, बट हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता। चलो हाँ बेटा, एक देखो नाम भूल गया, तुम्हारा नाम बताओ। मोहम्मद अनस। ठीक है, कुछ आपको बताया इनके बारे में? चलिए, नो प्रॉब्लम। पीरियोडिक मोशन जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है, ठीक है। जैसे कि हमारी अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, ठीक है। तो कितने दिन में चक्कर लगाती है? 365 दिन में। तो ये उसका पीरियोडिक मोशन है, जहां से चली है वो घूम करके पूरा एक साइकिल 365 दिन में पूरा कर लेती है। सन है सेंटर में। तो इसको सर्कल बना देना। ये रहा, ये बीच में सन है। तो कोई भी इस तरीके की चीज है, कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, ये अर्थ है, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन जैसे पेंडुलम, पेंडुलम में क्या होता है? ठीक है, तो ये हमारा पेंडुलम है। तो ये क्या करता है? ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। पहले से आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। तो लिखना शुरू करिए। कहलाती है मेन पोजीशन। गुड। अब अगला सवाल आता है कि क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है? बात का कहीं हद तक रिपीटेशन हुआ है, मतलब सेम बात बार बार जा रहा है, लेकिन भाई एक पीरियड के बाद ये रिपीट हो रहा है ना। बोलिए, एक पीरियड के बाद मान लो यहां से चलाए, कहां से चलाए? यहां से चलाए। चलो यहां से चला देते हैं, यहां पकड़ के छोड़ा, ये पहला पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। मान लो पहली से शुरू किया तो पहली से चला और यहां आगे तीसरी पे रुक गया, ठीक है। यहाँ 2 से होता हुआ फिर अपने आप तीसरी से दूसरी पे जाकर के फिर पहली पे पहुंच जाएगा। तो पीरियड एक फिक्स टाइम के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। लेकिन क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है?
तो नहीं। इसके अंदर ऑसिलेटरी होने के लिए टू एंड फ्रो, आगे और पीछे आना जरूरी है। क्या यहाँ पे कोई आगे पीछे वाला मोशन है? नहीं है। लेकिन यहाँ पर है तो ये ऑसिलेटरी कहलाएगा। लेकिन एक पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है तो इसलिए ये पीरियोडिक भी कहलाएगा। तो इस बात को लिखिए। तो क्या लिखेंगे? ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन ऑल्सो, ठीक है ना। लेकिन क्या पीरियोडिक मोशन इट इज नॉट ए ऑसिलेटरी मोशन, ये ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। गुड। एक एग्जाम्पल और लेता हूं क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाला है। इस एग्जाम्पल को लेना जरूरी है। ये मेरा कोई सरफेस है फ्रिक्शनलेस, ठीक है। फ्रिक्शनलेस मतलब क्या होता है? जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होता है, ठीक है ना। इस पे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक नहीं सॉरी दीवार है। इससे एक स्प्रिंग लगी हुई है। ये स्प्रिंग हो गई। और इस स्प्रिंग के साथ एक मास M लगा हुआ है। ये वाली जो इसकी पोजीशन है जहां पर ये इस वक्त है, ये है मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये? मीन पोजीशन। चलिए जल्दी से हम लोग न्यूटन लॉ में पढ़ चुके हैं कि अब जब इसका एक्सपेंशन होगा तो इस स्प्रिंग के अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? रेस्टोरिंग फोर्स, जो ये चाहेगा कि मेरी स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाए। उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया था? बोलिए, उस फोर्स का क्या नाम था? उस फोर्स का नाम था स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि ये स्प्रिंग लगा रही है। ये वाला फोर्स मैं लगा रहा हूं तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से मैं लगा रहा हूं। ठीक है। अब ये सपोज ब्लॉक चल करके यहां पर आ गया, कहां पे आ गया? यहां पर छोटा सा बना, ठीक है। तो इसका ये
जो दूरी है ये क्या कहलाएगी? बोलिए। ये डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एक्स तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है? हमें मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। ठीक है। माइनस साइन क्यों लगाया? अपोजिट होता है। हाँ, जा रही है बॉडी इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स स्प्रिंग लग रहा है इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी और फोर्स भी। तो क्या करना पड़ेगा हमें? इसलिए माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो इक्वल का साइन लगता है, तो इक्वल का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k माइनस के एक्स। ये बात पुरानी चैप्टर की है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा? मैं यहां ला करके मैंने इसको छोड़ दिया, तो बताइए। कंप्रेस होगा उतना ही जितना डिस्टेंस में ट्रैवल करा। हाँ, तो कंप्रेस होने के बाद क्या करेगा? फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पर, फिर मतलब वही अपना पार्ट रिपीट करना है। हाँ, क्या हो जाएगा जब मैंने इसको छोड़ दिया? तो क्या करेगा? ये यहां होता हुआ और कुछ टाइम के बाद क्या करेगा? बोलिए। यहां से फिर यहां आ जाएगा। बोलिए, आ जाएगा। और इस तरीके से ये फिर टू एंड फ्रो इसका मोशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, टू एंड फ्रो इसका मोशन शुरू हो जाएगा। तो ये मोशन भी कौन सा होगा? ये ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल। इस बात को लिखिए। स्प्रिंग फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये नाम भी लिख लीजिए, रेस्टोरिंग। ठीक है। इसका नाम है रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। अब आती है एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि हमारे इस चैप्टर की है, कि ये जो मैंने स्प्रिंग फोर्स आपको बताया है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें। अब इसको स्प्रिंग छोड़ देते हैं, खाली फोर्स लिख देते हैं, माइनस के एक्स। ठीक है। तो अगर ये x की पावर 1 है, अगर ये, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा सिस्टम भी हो सकता है स्प्रिंग के अलावा जिसमें x की पावर डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, वो सब हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अगर x की पावर 1 आती है और वो क्या हो रहा है? ऑसिलेटरी मोशन है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन
कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। x की पावर 2 भी हो सकता था, x की पावर 3 भी हो सकता था, ठीक है ना। हाँ, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कहलाएगा? जब x की पावर 1, ठीक है ना। तो इस बात को लिखिए, इफ x पावर is not 1, then it will not be called simple harmonic motion। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम क्या कहते हैं? एस एच एम। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। पेज को कॉपी अगर करना है तो चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं, बहुत ज्यादा कोई मैं नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन छोड़िए, नेक्स्ट पेज पे दूसरा बनाते हैं डायग्राम। चलिए दूसरा वाला बना नहीं, इसको यहाँ बनाते हैं। साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया? इन दोनों का रिलेशन हो गया F = 1/T।
ना, देखिए नंबर ऑफ साइकिल कितने कंप्लीट करनी है, 1, तो उसकी जगह मैंने 1 रख दिया है, तो क्या आ जाएगा 1/t तो आ जाएगा, तो ये रिलेशन हो गई नहीं होगी, ठीक है। टाइम की यूनिट हमको मालूम है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी, हाँ, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी सेकेंड इनवर्स, और दूसरी यूनिट क्या होती है, किसी ने भी बोली थी, हर्ट्ज, ठीक है, ये हर्ट्ज साइंटिस्ट है, उसके नाम से दूसरी है। ये सब बातें आपको पढ़ी हुई लग रही थी, चलिए ओके। और ओमेगा क्या होता है, हाँ, ओमेगा होता है 2π/t, और इसका एक्चुअल फार्मूला होता है रेडियन अपॉन सेकेंड, यानी टाइम, तो इसकी यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी ये कितना एंगल बना रहा है, और एंगल किस में लेना है, रेडियन में लेना है, ठीक है ना, डिग्री के अंदर नहीं लेना। तो अब जरा सा ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से यहां से बोलिए। ओमेगा टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा भाई, 2π तो 2π रहेगा, 1/t क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो 2π टू फ्रीक्वेंसी। हो गया, तो ये सिंपल चीज हो गई। अब एक आता है, एक टर्म और आती है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या आती है, एम्पलीट्यूड, ए से रिप्रेजेंट, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, जैसे यहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, ये यहाँ पे हमने x से लिखा है, अगर मैं इसको, ये मैक्सिमम, x तो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, मान लो अभी मैक्सिमम पे नहीं पहुंचा था, तो वो x कहलाएगा, एम्पलीट्यूड नहीं कहलाएगा। लेकिन जब वो मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, जब वो मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो इस बात को लिखिए, और मैक्सिमम पे पहुंचा है ये कैसे पता चलेगा, उसके रिपीटेशन से, हाँ, जब मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। और हमेशा क्यों 0, इस बात को हमने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा है कि जब भी बॉडी यू टर्न लेती है, तो यू टर्न जब लेती है तो वहां पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी तो यू टर्न होगा। कोई चलते चलते दौड़ रहा हूं इधर, यू टर्न ले लो इधर, ऐसे कैसे हो पाएगा, है ना। यू टर्न लेने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, फिर उसके बाद आना है, ओके। अगर उसी स्ट्रेट लाइन में आपको आना है, हाँ, और सर्कल में आना है तो वो अलग कहानी है, तो सर्कल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है।
हम लोग। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, इस बात को भी लिखिए डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्प्रिंग वाले में भी लिखिए, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। मीन पोजीशन में वेलोसिटी क्या होती है? मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और यहाँ पर भी वेलोसिटी, ये भी एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद ये वापस फिर उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0 और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है ना। इसीलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, यानी पूरी जो है काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हेलो हेलो, ठीक है। तो ये भी बात हमको ध्यान में रहनी चाहिए। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 होगी। देखिए इस बात को, और यही चीज सेम इधर होगी, इधर एक्सट्रीम पे, इधर एक्सट्रीम पे। ऐसे स्प्रिंग में यहाँ पे, अच्छा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी को याद है? हाफ के एक्स स्क्वायर, यही था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम, यानी x किसके बराबर हो गया है? एम्पलीट्यूड के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर, मैक्सिमम हो गई, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई। अच्छा ठीक, ठीक है। यहाँ पर भी आप सेम लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? हाफ के एक्स की जगह ए स्क्वायर, और इसके बीच में कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो ए की जगह क्या लिखेंगे? एक्स, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब मीन पोजीशन पे आइए। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ मानस। मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी हो गई थी?
मेन पोजीशन पे ना तो कोई एक्सटेंशन हुआ है उसमें, ना कोई कंप्रेशन हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू जब 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। सीधा फॉर्मूले में रखो, आंसर पाओ, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है बच्चा। हैं अगले पेज पर, चलिए फिर से लिखते हैं उसी इक्वेशन को, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स लॉ, एम ए माइनस के एक्स है। तो मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म में अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना है तो क्या करना पड़ता है, मुझे इसका डबल डिफरेंशिएशन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, डबल डिफरेंशिएशन। तो d बोलिए स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, इतना लिखिए, फिर आगे की बात बताते हैं। ठीक है, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। हो गया। जी सर, कहाँ है सर? अच्छा अच्छा, क्या लेंगे आज क्लास? चलिए कल से ले लीजिए सर, आज ठंड की वजह से छुट्टी कर लिए हैं कल से, ठीक है कल से। ये कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। मैं भी आ रहा हूं, तब तक आप ये लिखिए। हमारे पास में नहीं है, तो शीट आगे ठंडा हो रहा था स्कूटी से, आप भी चलते चलो, या फिर मेरे हाथ ठंडे से बचा के, हाथ ठंडे हो रहे हैं, ऊपर नहीं जाते, लेकिन पैर ठंडे होने जरूर से
है मतलब पैरों को लैटरिन चाहिए, मतलब करनी चाहिए। मैं तो पैरों को नहीं ना करती, मैं नहीं करती। कंबल में दब के रहो क्या? ये पूरे विंटर वैकेशन में कंबल में दब के रहो, चेयर पे बैठे। चेयर पे कौन बैठने जाएगी इतनी ठंडी में? बेड के पास चेयर डालते हैं, पैरों पर डालते हैं, तो काम हो जाता है। जब गेम लेना है कभी ऐसे करती थी, चेयर पे कंबल ओढ़ के बैठ जाओ। नहीं, शुरुआत में मैंने यहाँ पर शॉल डाली, सॉक्स लाइक, उसके बाद लोअर, टी शर्ट, जैकेट, ईयर्स, फिर पहनने का लगे तो जाती। लेकिन चेयर पे एक पोजीशन में बैठे बैठे ना, जैसे कंबल ओढ़ के रखो, बैठे वही बैठ के तो स्ट्रेचिंग करते हो, मैं नेक के मसल्स में दर्द होती है, कभी ना मेरे मसल्स पकड़ जाता है, तब पूरी दर्द होती है। एक बार मैं चेयर से उठी, उठ नहीं पा रही फिर पता है इससे फोन चला सकते हैं कल ही बताया शायद से ये परसों रशा देता है। अब वैसे नॉर्मल हमारा सिलिकॉन का नहीं, वो है वो वूल से चल जाता है, कंडक्शन नहीं होता। आज से पसंद अच्छे मूड में तभी छोड़ दिया मुझे। कह सकती हो, लेकिन उसकी शक्ल फिर भी बन गई थी मुझे देख के। कोई नहीं, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे। ये फिर हमें चीजें याद रहेंगी। ओ गॉड, चलिए भाई लिख लिया जी सर। शुरू हो गया तो बहुत देर से, काफी देर से रोका हुआ था, चल गया, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कर रहा है एन एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी एफ, कभी कभी एन भी दे देता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एन। The value of its force constant will be, the value of its force constant यानी k की वैल्यू हमको बताना क्या होगा। अब इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए एम एफ स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 एम ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 4 पाई एम एफ स्क्वायर ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम एफ स्क्वायर, ये ए कैपिटल लिख, ट्राई करिए। हमें एम्पलीट्यूड दे दिया है उसने, एसएचएम का फ्रीक्वेंसी दे दी है और क्या कहा है, के निकालो।
अच्छा, वो जो पार्टिकल SHM कर रहा है उसका मास बताया? नहीं, लिख लीजिए उसका मास m है। हैविंग मास P2 A एंड मास ऑफ द पार्टिकल m, वही मास m आया है यहाँ पर। चलिए मैं हिंट देता हूँ, फॉर्मूला जो आएगा वो यहाँ से आएगा, ओमेगा स्क्वायर K अपॉन m। आ गया? K की वैल्यू चाहिए तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू m। और ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई f के बराबर, तो स्क्वायर इंटू m। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 का हो गया स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई, f का स्क्वायर f इंटू l। ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन करने के लिए दिमाग में सारी रिलेशन याद रखनी चाहिए। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, बस ये वाला रिलेशनशिप याद होना चाहिए मुझको, क्योंकि उसी को आता होगा जो SHM का बेसिक जानता होगा। और फिर उसके बाद ये वाली रिलेशन याद होनी चाहिए मुझको। ये वेव के बारे में जिसने भी पढ़ा होगा उसको ये पता होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है। ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे। ये तो सिंपल जो है वो इक्वेशन ऑफ SHM पूछा है। तो इक्वेशन ऑफ SHM क्या है, कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ SHM कहते हैं। ठीक है ना? ये वाला डायरेक्ट इक्वेशन पूछ लेता है। चलिए यहीं पर खत्म करते हैं। अगला टॉपिक जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब और केमिस्ट्री शुरू करते हैं। मैंने कल होमवर्क में क्या दिया था बताइए? हाँ, होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने, क्या दिया था सागर? ये हमारा फिनॉल है और ये मेरा फिनॉक्साइड आया। ठीक है, इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने थे, इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने थे। तो बनाइए जल्दी से।
फिर चार्जेस पर चल से इलेक्ट्रॉन आयन के पास ऐसे बन गया। ये अभी आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आया, ठीक है। चैप्टर का पीछे ना शुरू वाला पार्ट होता है वो शुरू करते हैं आपका। देखिए ये बेंजीन रिंग है, इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H6, ठीक है। हाँ, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल करके OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, फिनॉल। इसमें से ये H पॉजिटिव में निकाल लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब मैं इसका रेजोनेंस करा रहा हूं तो क्या होता है, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, हाँ, पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है यानी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, फिजिक्स वाली रिकॉर्डिंग चाहिए। क्या बेटा, रिकॉर्डिंग फिजिक्स, हाँ ठीक।